नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार में कई बीपीएससी टीचरों की नौकरी पर लटक रही तलवार, शिक्षा विभाग ने 48 घंटे के भीतर मांगा ब्यौरा। दूसरे राज्य के बहाल कई बीपीएससी शिक्षकों की नौकरी पर खतरे की तलवार लटक रही है। सीटेट व स्टेट में कम अंक होने के बावजूद कई शिक्षक नौकरी पाने में सफल रहे। शिक्षा विभाग के अधिकारी वैसे शिक्षकों के अंक पत्रों की जांच में जुटी है। प्रखंड शिक्षा अधिकारियों से 48 घंटे के अंदर वैसे शिक्षकों के कागजात सौंपने का आदेश दिया है। बताया गया कि 7% से कम अंक प्राप्त करने वाले चयनित शिक्षकों के प्रमाण पत्र की जाँच की जाएगी। वहीं अंक पत्र की जाँच शिक्षा भवन में होगी। प्रयागराज से वाराणसी का सफर होगा आसान, 40 करोड़ की लागत से गंगा पर रेलवे पुल हुआ तैयार। तीर्थ राज्य में 2025 में आयोजित होने जा रहे महाकुंभ में 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र सरकार भी इस आयोजन में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आगमन के लिए दिन रात तैयारियां कर रही है। रेल मार्ग से वाराणसी प्रयागराज आने वाले श्रद्धालुओं के लिए गंगा नदी पर बनकर तैयार हो रहा नया रेलवे सेतु अंगू सेतु का सफर आसान हो जाएगा। सबसे अधिक संख्या में श्रद्धालुओं के सड़क परिवहन से कुंभ नगरी पहुँचने का अनुमान है। सड़क परिवहन के बाद सबसे अधिक लोग रेल मार्ग से ही प्रयागराज पहुँचेंगे। इस बार लगभग 10 करोड़ लोगों की ट्रेन के जरिए महाकुंभ पहुँचने का अनुमान है। रेलवे की तरफ से भी इसे लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही है। दिवाली को लेकर भ्रम हुआ दूर, अब पूरे देश में एक साथ इस दिन मनाया जाएगा दीपोत्सव। इस पर्व दीपावली की तारीख को लेकर काफी भ्रम बना हुआ था। कई लोग 31 अक्टूबर और कुछ लोग 1 नवंबर को दीपावली मनाने की बात कह रहे थे। हालांकि अब इस पर स्पष्टता आ गई है। इसके साथ ही अब पूरे देश में 31 अक्टूबर को दिवाली मनाने का निर्णय लिया गया है। दरअसल हर साल कार्तिक अमावस्या के दिन दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। इसी मान्यता है कि इसी दिन भगवान राम रावण पर विजय पाकर अयोध्या लौटे थे। लिहाजा इसी की खुशी में इस दिन भारत में बसने वाले सभी हिंदू इसकी खुशी में दिवाली का त्योहार मनाते हैं। आयुष्मान योजना से 70+ सभी बुजुर्गों का होगा मुफ्त इलाज। पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान आयुष्मान वय वंदन कार्ड बुजुर्ग लाभार्थियों को सौंपे। इसके साथ ही आयुष्मान योजना के नए चरण की शुरुआत हो गई है। अब 70 साल से अधिक आयु वाले देश के सभी बुजुर्गों का आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज हो सकेगा। इसके तहत उन्हें प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल पाएगा। प्रधानमंत्री ने इस दौरान 12,850 करोड़ रुपए की कई स्वास्थ्य परियोजना का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में आयोजित किया गया था। इस स्कीम के तहत 70 साल से अधिक आयु के सभी बुजुर्गों को हेल्थ कवरेज मिलेगा। यह सुविधा किसी भी आयु वर्ग के बुजुर्गों को प्राप्त होगी। इससे देश के करीब 4.5 करोड़ परिवारों के 6 करोड़ से ज्यादा बुजुर्गों को लाभ मिलेगा। इंस्पेक्टर निकला शराब माफिया, एसपी ने आवास पर मरवाया छापा तो पुलिस टीम रह गई दंग। बिहार में 2016 से शराबबंदी लागू है, लेकिन इन 9 वर्षों में लगातार शराबबंदी का माहौल बनाने वाली खबरें आती है। बिहार में शराबबंदी को सफल बनाने की जिम्मेदारी पुलिस के कंधे पर है, लेकिन आरपीएफ के एक इंस्पेक्टर शराब के धंधेबाज करते पकड़े गए। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात को जैसे इसकी खबर मिली उन्होंने छापा मरवाया। आरपीएफ का इंस्पेक्टर शराबबंदी के मकसद को भी धूमिल कर रहा था। ऐसे में शराबबंदी कानून की सफलता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना में सोमवार रात मेट्रो ट्रेन के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। बिहार की राजधानी पटना में सोमवार रात मेट्रो बनाने के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। निर्माणाधीन मेट्रो टनल में लोको मशीन का ब्रेक फेल होने से 2 मजदूर की मौत हो गई। वहीं हादसे में 5 अन्य मजदूर घायल हुए हैं। हादसा करीब रात 10 बजे पटना के एनआईसीटी मोड़ पर हुआ। बताया जा रहा है कि मशीन में खराबी के कारण यह हादसा हुआ। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने हादसे की जाँच शुरू कर दी है। पूर्णिया पैनोरमा सिटी परिसर में टावर 4 का हुआ भव्य लॉन्चिंग। पूर्णिया मुख्यालय के गुलालबाग स्थित पैनोरमा ग्रुप के पैनोरमा सिटी परिसर में मंगलवार को धनतेरस के अवसर पर पैनोरमा ग्रुप के प्रबंध निदेशक संजीव मिश्रा ने टावर 4 का भव्य लॉन्चिंग फीता काट कर किया। इस मौके में पैनोरमा सिटी पार्क को दुल्हन की तरह सजाकर धूमधाम से टावर 4 का लॉन्चिंग हुआ। इस मौके पर पैनोरमा ग्रुप के प्रबंधक निदेशक संजीव मिश्रा ने कहा कि पैनोरमा ग्रुप 2016 से ही पूर्णिया समेत कोसी सीमांचल के लोगों को आशियाना बनाकर देने का काम करते आ रहे हैं, जो निरंतर पूर्णिया को रियल एस्टेट के क्षेत्र विकसित हुआ समृद्ध बनाने का संपर्क लेकर कार्य करता रहेगा। बताते चले कि पैनोरमा ग्रुप पूर्णिया, अररिया, सुपौल के छतरपुर में रियल एस्टेट से लेकर शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य कर रही है। यही नीम पैनोरमा ग्रुप समय समय पर गरीब और लाचार लोगों के बीच स्वास्थ्य शिविर लगाकर मदद भी करता रहता है। सीएम नीतीश ने बाढ़ प्रभावित किसानों को जारी किए 101 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को बाढ़ प्रभावित 1,52,000 किसानों को डीबीटी के द्वारा सीधे उनके खाते में कुल 101 करोड़ रुपए की राशि का माउस क्लिक कर अंतरण किया। वर्ष 2024 में सितंबर माह में हुई वर्षपात एवं गंगा, कोसी, गंडक, बागमती तथा अन्य नदियों के जलस्तर में हुई वृद्धि के फलस्वरूप आई बाढ़ के कारण हुई फसल क्षति का प्रतिवेदन सभी प्रभावित जिलों से प्राप्त करने के उपरांत कृषि इनपुट अनुदान योजना के अंतर्गत प्रभावित किसानों को क्षतिपूर्ति की राशि राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है। आज के कार्यक्रम में यह राशि प्रथम चरण के लिए वितरित की गई है। अन्य प्राप्त आवेदनों का सत्यापन कर बाकी प्रभावित किसानों को भी राशि जल्दी वितरित की जाएगी। बिहार में रबी महाअभियान का आगाज, सीएम ने जागरूकता वाहनों को दिखाई हरी झंडी। बिहार में रबी महाअभियान का आगाज किया गया है।
राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अन्य मार्ग से रबी महाअभियान 2024-25 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर किसान जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम के दौरान 4 कृषि ज्ञान भवन एवं 18 किसान जागरूकता वाहनों को रवाना किया गया। रबी 2024 की सफलता के लिए रबी महाअभियान की शुरुआत की जा रही है। इस महाअभियान में किसानों को रबी मौसम से संबंधित कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। साथ ही फसल अवशेष प्रबंधन एवं खेतों में फसल अवशेष को जलाने से मिट्टी एवं पर्यावरण को होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक किया जाएगा। किसानों को रबी फसलों की तकनीकी जानकारी, जैविक खेती को प्रोत्साहन, मौसम के अनुकूल कृषि कार्यक्रम एवं फसल विविधीकरण से संबंधित जानकारी दी जाएगी और किसान को चतुर्थ कृषि रोड मैप के विभिन्न आयामों की भी जानकारी दी जाएगी। बिहार का फर्जी आईपीएस अब बन गया हीरो। यूट्यूब पर रिलीज हुआ फिल्म का ट्रेलर। बिहार के जमुई जिले में आईपीएस की वर्दी पहनकर फर्जीवाड़ा करने वाला मिथिलेश मांझी एक बार फिर से चर्चा में है। मिथिलेश अब हीरो बनने की राह पर निकल पड़ा है। उसकी फिल्म का ट्रेलर भी यूट्यूब पर रिलीज हो गया है। 4 नवंबर को यूट्यूब पर यह फिल्म रिलीज होगी। फिल्म का नाम फर्जी आईपीएस है। मिथिलेश मांझी भी फर्जी आईपीएस के नाम से ही सुर्खियों में आता है और फिल्म का नाम भी फर्जी आईपीएस रखा गया है। फिल्म के ट्रेलर को अब तक 97,000 से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। आपको बता दें कि इससे पहले मिथिलेश मांझी का यूट्यूब पर गाना भी रिलीज हो चुका है। बिहार में हाईवे किनारे खुलेंगे सरकारी मोटल, खाने पीने ठहरने की मिलेगी सुविधा। बिहार में हाईवे किनारे अब सरकारी मोटल और कैफेटेरिया खोले जाएंगे। पर्यटन विभाग की योजना राज्य के सभी जिलों से पर्यटक स्थल की ओर जाने वाली नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के किनारे 2 एकड़ सरकारी जमीन पर होटल रेस्टोरेंट बनाने की है। इसको लेकर पर्यटन विभाग ने सभी जिला अधिकारियों से जमीन मांगी है। राज्य के पर्यटन सचिव के पत्र के आधार पर डीएम ने वैसे सीओ को जमीन ढूंढकर रिपोर्ट करने को कहा है जिनके अंचल क्षेत्र से एनएच और एचएच गुजरती है। जिला पर्यटन पदाधिकारी कुमार मिथिलेश प्रसाद सिंह ने बताया कि विभाग की योजना है कि महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को जोड़ने के लिए मार्ग सुविधा मिले। बिहार में कई ऐसी ऐतिहासिक, प्राकृतिक और धार्मिक धरोहर मौजूद है जहां तक नेशनल और इंटरनेशनल टूरिस्ट जानकारी के बाद भी मूलभूत सुविधाओं की कमी के चलते नहीं जा पाते हैं। इसलिए मार्ग की सुविधाओं के तहत विश्राम स्थल, रेस्टोरेंट और पार्किंग की सुविधा देने के लिए सरकार होटल मोटल खोलने की सोच रही है। नीतीश मुझे मिलने का समय नहीं दे रहे, लॉरेंस बिश्नोई की धमकी के बाद बोले पप्पू यादव। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से धमकी मिलने के बाद सियासी पारा गरमाया हुआ है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग भी की है। वहीं अब उन्होंने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन्हें मिलने का समय नहीं दे रहे हैं। उन्होंने सीएम के निजी सचिव से लेकर राज्य के मुख्य सचिव को भी फोन किया, लेकिन नीतीश से मीटिंग तय नहीं हो सकी। लॉरेंस गैंग की धमकी पर सांसद ने कहा कि उनकी किसी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, वे सिर्फ वैचारिक बातें करते हैं। बिहार के 2 रेलवे अफसरों ने घूस लेकर निजी कंपनी को दिलाया ठेका। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने बिहार के 2 रेलवे अधिकारियों पर शिकंजा कसा है। पूर्व मध्य रेलवे ने पटना के 2 अधिकारियों के अलावा एक निजी कंपनी के निदेशक पर एफआईआर दर्ज की है। सोमवार को दर्ज की गई इस प्राथमिकी में एसीआर के सहायक अकाउंट सलाहकार निर्माण अनुराग गौरव, पटना के महेंद्रू घाट स्थित रेल कार्यालय में तैनात अधिकारी विकास कुमार और पटना के कंकड़बाग की पीसी कॉलोनी निवासी एवं मेसर्स आनंद राय इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के निदेशक अभिषेक सिंह को आरोपी बनाया गया है। दोनों रेलवे अधिकारी पर घूस लेकर निजी कंपनी को ठेका दिलवाने का आरोप है। इस कंपनी का निबंधित कार्यालय पटना में फतवा के पारदीपुर मोड़ के पास है। रेलवे के दोनों अधिकारियों के खिलाफ निजी कंपनी को लाभ पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया है। दिवाली और छठ के लिए आज से 250 स्पेशल ट्रेनें, यूपी बिहार को बड़ा फायदा। दिवाली और छठ पूजा के लिए घर जाने की तैयारी कर रहे यात्रियों को रेलवे ने बड़ी सौगात दी है। खबर है कि पश्चिम रेलवे ने 200 स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। वहीं मंगलवार को 100 से ज्यादा ट्रेनों का संचालन शुरू किया जा चुका है। इन ट्रेनों की एंट्री से उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा पहुंचने वाले यात्रियों को बड़ा फायदा होने के आसार है। भारतीय रेलवे ने कहा कि मंगलवार को 120 से ज्यादा ट्रेनें चलाई जानी है। इनमें से 40 ट्रेनों का प्रबंधन मुंबई डिवीजन की तरफ से होगा। खास बात यह है कि इनमें 22 ट्रेनें ऐसे शामिल है जो खासतौर से उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और ओडिशा जाने वाली है। रेलवे का कहना है कि ये स्पेशल ट्रेनें नियमित ट्रेनों के साथ चलेंगी जिनमें एक्स्ट्रा कोच लगाए जाएंगे। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से इन मुद्दों पर हो सकता है हंगामा। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर को प्रारंभ होगा और सत्र 29 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान सदन में द्वितीय अनुपूरक बजट भी पेश होगा। साथ ही विधायी कार्य संपादित किए जाएंगे। संसदीय कार्य विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। 4 सीटों पर होने वाले चुनाव के परिणाम 23 नवंबर को आएंगे। इसके 2 दिन के बाद ही सदन की गतिविधियां प्रारंभ होगी। 25 नवंबर को सत्र के पहले दिन शपथ ग्रहण होगा। इसके बाद राज्यपाल द्वारा अध्यादेश की प्रतियां सदन पटल पर रखी जाएंगी। साथ ही पहले दिन वित्तीय वर्ष 2024-25 का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। वहीं 26 नवंबर को गैर सरकारी संपलक लिए जाएंगे। 27 और 28 नवंबर को सदन में राज्य के विधेयक पेश किए जाएंगे और 29 नवंबर को 2024-25 का द्वितीय अनुपूरक बजट पर वाद विवाद एवं विनियोग विधेयक पेश होगा। इसके बाद सदन की गतिविधियां अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित हो जाएंगी। पप्पू यादव के बाद अब गिरिराज सिंह को जान से मारने की धमकी। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को कथित तौर से लॉरेंस बिश्नोई की गैंग की तरफ से धमकी मिलने के बाद अब बिहार के एक और सांसद को धमकी दी गई है। इस बार निशाने पर बेगूसराय से सांसद और भाजपा के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह है।
बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री और सांसद गिरिराज सिंह को व्हाट्सएप कॉल के जरिए धमकी दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब तक इस संबंध में पुलिस के हाथ कोई ठोस जानकारी हाथ नहीं आई है। जानकारी के अनुसार गिरिराज सिंह को फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई है। अमजद नाम से आई है कि व्हाट्सएप कॉल के जरिए उनको धमकी दी गई है। गिरिराज सिंह ने इस मामले में डीजीपी को जानकारी दी है। सीएम नीतीश आज बिहार का हजारों किसानों को दे सकते हैं दिवाली गिफ्ट। बिहार में आई भयंकर बाढ़ से पीड़ित किसानों को सीएम नीतीश कुमार आज गिफ्ट दे सकते हैं। प्रदेश के कई जिलों में हजारों एकड़ फसल बर्बाद हुई है। किसानों पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। हजारों किसानों के त्योहार का रंग फीका न रह जाए, इसलिए सीएम आज मुआवजा दे सकते हैं। बताया जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार आज डीबीटी के माध्यम से करीब 491 करोड़ की राशि किसानों को मुआवजा के तौर पर देंगे। बिहार कृषि विभाग की ओर से बाढ़ से हुई फसल नुकसान का आकलन पहले ही कर लिया गया था। सरकार की तरफ से इसे लेकर राशि भी उपलब्ध करा दी गई है। कृषि विभाग ने इस बारे में बताया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसानों को 2 फेज में राशि भेजेंगे। पहले चरण में 229 करोड़ और दूसरे चरण में 261 करोड़ रुपए की राशि भेजी जाएगी। दीपावली में दिए पर गिरेंगे ओस की बूंदे। बिहार के इन जिलों में कल रहेगी गुलाबी ठंड। बिहार में ठंड ने दस्तक दे दी है। राज्य के 10 जिलों में बादल छाए हुए हैं। बुधवार को भी आसमान पर बादलों का कब्जा रहेगा। अररिया, गोपालगंज, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार और सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर के कुछ इलाकों में गुलाबी ठंड के बीच हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिनों तक मौसम सामान्य रहेगा। वहीं रात में ओस की बूंदे गिरेंगी। दीपावली के बाद नवंबर के पहले हफ्ते से ठंड बढ़ेगी। राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकतर इलाकों में दिसंबर आते आते कड़ाके की ठंड पड़ने लगेगी। मौसम विभाग के वैज्ञानिक एस के पटेल के अनुसार नवंबर में न्यूनतम तापमान में थोड़ी गिरावट आएगी, जिससे कड़ाके की ठंड पड़ेगी। रबी फसल के लिए ठंड बेहद जरूरी है। बिहार के 10 जिलों में बुधवार को बादल छाए रह सकते हैं। जमीन रजिस्ट्री के नियम में हुआ बदलाव, आधार कार्ड हुआ अनिवार्य। बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम जारी है। इस दौरान रैयतों को जो परेशानी हुई उसे ठीक करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में नीतीश सरकार के एक कदम से जमीन की रजिस्ट्री कराना और भी सुरक्षित होने जा रहा है। जमीन रजिस्ट्री में होने वाले फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए नया नियम लागू किया गया है। नए रूल के तहत जमीन की रजिस्ट्री कराने से पहले जमीन के रिकॉर्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य होगा। आधार लिंक किए बिना अब जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी। बिहार में जमीन सर्वे के दौरान कई तरह के फर्जीवाड़े सामने आए। सबसे अधिक मामले आधार कार्ड की फोटोकॉपी में हेराफेरी करके फर्जी दस्तावेज का उपयोग किया जाता है। इसी फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सरकार ने रजिस्ट्री से पहले आधार लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा मोबाइल नंबर लिंक करना और खरीदार गवाह का सत्यापन भी अनिवार्य कर दिया है। अंडे और सब्जी बेचकर क्या गुजारा, इसे की तैयारी और बन गया आईएएस ऑफिसर। अक्सर देखा जाता है कि मुश्किल हालात, बुरी परिस्थितियां एक व्यक्ति को हर कदर मौजूद बना देती है कि फिर वह दुनिया की हर ताकत से लड़ सकता है। अक्सर हम देखते हैं कि कई लोग सभी सुविधाओं से परिपूर्ण होने के बावजूद अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाते, लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामान्य से भी कम सुविधाओं के साथ अपनी मेहनत और लगन से बड़े मकाम हासिल कर लेते हैं। जीवन में सुविधाएं तो दूर, उन्हें वक्त की रोटी भी मुश्किलों से नसीब होती है, लेकिन इन्हीं हालातों को बदलने के लिए वे दिन रात मेहनत कर कामयाबी हासिल कर लेते हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक कहानी बताएंगे बिहार के मोनू कुमार राय की, जिन्होंने एक वक्त पर अपना गुजारा करने के लिए अंडे और सब्जी बेचने का काम किया और आज वो एक आईएएस ऑफिसर है। मनोज कुमार राय आर्थिक रूप से काफी गरीब परिवार से है। वे बिहार के छोटे से गांव सुपौल के रहने वाले हैं। मधेपुरा में स्कूल बस से उतारकर बच्चे का क्या अपहरण, मासूम को उठाकर ले गए किडनैपर। बिहार के मधेपुरा जिले से एक स्कूली छात्र को अगवा किए जाने की खबर से सनसनी फैली है। पुरैनी थाना क्षेत्र के कडामा चौक के पास हथियार का भय दिखाकर एक स्कूली छात्र का अज्ञात अपराधियों ने अपहरण कर लिया। इसकी जानकारी मिलने पर 3 थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और अपहरण मामले की जाँच में जुटी है। अपराधियों ने स्कूल बस में घुसकर बच्चे को अगवा किया है। घटना को लेकर मिली जानकारी के अनुसार चौसा प्रखंड के फलोद के दर्जनों बच्चे पढ़ने के लिए रोजाना आलमनगर के कृष्ण बोर्डिंग स्कूल जाते थे। मंगलवार की सुबह भी कृष्णा बोर्डिंग स्कूल की बस बच्चों को लेकर फलोद से रवाना हुई थी। किडनैप किए गए बच्चे की पहचान फलोद वार्ड नंबर 6 निवासी राकेश शाह का पुत्र और मनीष शाह का पोता 8 वर्षीय मयंक कुमार के रूप में की गई है। दिवाली पर पटना के सभी अस्पताल रहेंगे अलर्ट, 20-20 बेड रिजर्व, नोट कर लिए कंट्रोल रूम का नंबर। दीपावली को लेकर किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पटना शहर के सरकारी अस्पतालों का अलर्ट कर दिया गया है। पीएमसीएच व आईजीएमएस की इमरजेंसी में कार्यरत सभी डॉक्टरों को ड्यूटी पर रहने का निर्देश दिया गया है। 31 मार्च की रात को स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी होती है, इसके लिए दोनों अस्पतालों में 20-20 बेड आरक्षित कर दिए गए हैं। वहीं पीएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर राजेश ठाकुर ने बताया कि सभी विभाग अध्यक्ष को पत्र भेजकर पहले ही निर्देश जारी कर दिया गया। वहीं आईजीएमएस के चिकित्सक अधीक्षक ने बताया कि पहले से चिकित्सक ड्यूटी पर तैनात है। वहीं कंट्रोल रूम 24 घंटे कार्य करेंगे। पूर्णिया का एक ऐसा पेट्रोल पंप जहां पेट्रोल या डीजल लेने पर मुफ्त में मिलेगा एक चांदी का सिक्का। पूर्णिया में एक ऐसा भी पेट्रोल पंप है जिसने धनतेरस के दिन पेट्रोल या डीजल लेने पर एक चांदी का सिक्का मुफ्त देने की स्कीम रखी है। बताते चले कि हाईवे पर स्थित एक पेट्रोल पंप ने धनतेरस के दिन पेट्रोल या डीजल लेने पर मुफ्त में चांदी के सिक्के देने की स्कीम रखी है। बिफोर प्रिंट डिजिटल के साथ बातचीत में पेट्रोल पंप के मालिक ने नाम नहीं छापने पर बताया कि सर मेरा नया पेट्रोल पंप है और मैंने ये स्कीम बाहर से पुणे आने वाली गाड़ियों के लिए रखी है। बाहर से जो भी ट्रक, बस और 4 पहिया वाहन आएगी और हमारे यहाँ से पेट्रोल या डीजल लेंगे तो हम लोग हाथों हाथ एक चांदी का सिक्का देंगे। ये स्कीम खासकर हाईवे से गुजरने वालों के लिए है। अंदर चल रही थी नीतीश कुमार की बैठक, बाहर पेट्रोल छिड़ककर युवक ने कर दिया कांड।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास के बाहर उस वक्त अफरा तफरी मच गया जब एक युवक ने आग लगाकर खुद को मारने की कोशिश की। यह घटना तभी जब सीएम आवास के अंदर एनडीए की बैठक चल रही थी। बताया जा रहा है कि युवक बिहार पुलिस की कार्यशैली से काफी नाराज था और अपनी मां के मौत के लिए इंसाफ की मांग कर रहा था। घटना के समय सीएम आवास के बाद सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। तभी एक युवक अचानक सीएम आवास के बाहर पहुंचा और उसने खुद पर पेट्रोल छिड़क दिया। इस दौरान युवक के हाथ में एक पुतला भी था। रंगदारी नहीं दोगे तो गोली खाओगे, पटना में कारोबारी पर फायरिंग करके भागे बदमाश। पटना के राजीव नगर थाने से 50 मीटर की दूरी स्थित विजय ट्रेडर्स के मालिक सुमित यादव पर 10 लाख रुपए रंगदारी नहीं देने पर बुलेट सवार 2 अपराधियों ने सोमवार को ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हालांकि सुमित बाल बाल बच गए। फायरिंग के बाद दोनों अपराधी फरार हो गए। जानकारी मिलते ही मौके पर राजीव नगर थाने की पुलिस पहुंची। पुलिस ने एक जिंदा कारतूस से खोखा बरामद किया है। घटना को लेकर कारोबारियों में भी दहशत है। जब अपराधी ताबड़तोड़ गोली चला रहे थे तो गोली की आवाज सुनकर इलाके के सभी दुकानदारों ने दुकान के शटर को गिरा दिया। बता दें कि सुमित थाने के सामने टावर गली के रहने वाले हैं।